हरि ओम। 2025 का खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में पहली बार दिखेगा। कब दिखेगा, समय क्या होगा? 7 सितंबर 2025। समय है रात्रि 9:57 से शुरू होगा और देर रात्रि 1:27 तक ही चलेगा, जिसका स्पर्श काल बता देते हैं। स्पर्श काल 9:57 से शुरू होगा, मध्य होगा रात्रि 11:41 से तथा मोक्ष रात्रि 1:27 को हो जाएगा। इसके बीच में आपको जो कार्य करना है, इसमें 2 बार स्नान किया जाता है। एक स्पर्श के समय स्नान किया जाता है, मध्य रात्रि में धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, पूजा पाठ, हवन, मंत्र का जाप, ये सब किया जाता है। और मोक्ष के समय दान की व्यवस्था करके फिर जो वस्त्र आप पहने हैं उसको पहने हुए स्नान किया जाता है। अब जो व्यक्ति स्नान नहीं करता है तो फिर अगले सूतक तक, माने अगले चंद्र ग्रहण तक, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, वह सूतकी में रहता है, यानी अशुद्ध रहता है। उसके ऊपर सूतकी लगी रहती है। तो जिसके ऊपर सूतकी रहती है, कोई धार्मिक कृत्य नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है तो 2 टाइम स्नान करना चाहिए। अब श्रद्धालु धार्मिक लोगों को धर्म शास्त्रीय नियमों के अनुसार मोक्ष नियुक्ति के साथ साथ धार्मिक कृत्य जैसे कि दान है, श्राद्ध है, ये भी करना चाहिए, क्योंकि इस समय का किया गया हुआ दान, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के दान हैं और जहां भी दान किया जाता है, चाहे कुरुक्षेत्र हो, पुष्कर क्षेत्र हो, प्रयाग हो, काशी हो, जहां भी होता है, सबका फल उसको एक साथ यहाँ पर मिल जाता है। और इस समय जो श्राद्ध किया जाता है वह अनंत काल तक पितरों को मिलता है स्वर्ग में। और इसका जो श्राद्ध होता है ये पके अन्न से नहीं किया जाता है, उसी तरह से अन्न से किया जाता है या सोने से किया जाता है। अब देखिए, इसमें तीर्थों में स्नान करने का विशेष फल है। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सब तीर्थों के स्थान हैं। प्रयागराज है, पुष्कर है, कुरुक्षेत्र है। तो इन तीर्थों का स्मरण करने से क्या लाभ होता है उसको मैं अभी बताने जा रहा हूं। और अगर इसमें संभव न हो तो आप जहां भी नहा रहे हैं, अपने घर में ही नहा रहे हैं, तो गंगा जल डाल करके पात्र में, फिर उसमें पानी डाल करके आप तीर्थों का स्मरण करके आप स्नान करें। अब देखिए, तीर्थों में स्नान करने का या देखने, स्पर्श करने का, पीने का, इसका क्या फल होता है बता रहे हैं। अब अगर आप तीर्थों का स्मरण कर रहे हैं, आप किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थों का स्मरण ही करके स्नान कर रहे हैं, तो 100 यज्ञों का फल आपको मिलेगा। देखने से सब पापों का शमन हो जाता है। स्पर्श से गोमेद यज्ञ का फल आप प्राप्त कर लेते हैं। पीने से सौत्रा मणि का फल मिलता है। एवं स्नान से अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य प्राप्त कर लेता है। पुण्य प्राप्त करने का इससे बढ़िया समय और क्या हो सकता है। इस कलयुग में जहाँ यज्ञ करना दुष्कर है, आदमी के पास इतना द्रव्य नहीं है, हर आदमी के पास संभव नहीं है कि बड़ा बड़ा यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ करे, सौत्रामणि करे, गोमेध करे, 100 यज्ञ करे।
और यह तीर्थों के स्नान से प्राप्त हो जाता है, देखने से, स्पर्श से, पानी पीने से। और अगर किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो आप स्नान करते समय तीर्थों का स्मरण कर लीजिए। और इस स्नान में कोई मंत्र नहीं बोली जाती, बिना मंत्र बोले ही स्नान किया जाता है। अब इसमें कुछ सावधानियां हैं जिसको नहीं करना चाहिए। जैसे ग्रहण काल का बासी भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, ग्रहण काल में शारीरिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, लवसंगा दिशायात नहीं करना चाहिए, और तेल की मालिश नहीं की जाती है। इसमें किसी वस्तु को तोड़ा नहीं जाता है, किसी वृक्ष का पत्ता, डाली, कोई लकड़ी, आग नहीं जलाई जाती है, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। और सबसे जरूरी है कि ग्रहण काल में कोई इस तरह का चिंतन न हो जो संस्कार विहीन हो, जो हमारे सनातन के विपरीत हो। इसमें प्रभु का चिंतन करिए, न किसी के विषय में गलत सोचिए, न कहिए। आप सिर्फ समय का सदुपयोग करिए। ऐसा समय आम आदमी सोने में, खाने में, घूमने में बिता देता है, लेकिन सिद्ध पुरुषों के लिए, योगियों के लिए, साधकों के लिए यह अमृत बेला है, जिसमें थोड़े ही समय में इतना फायदा हो जाता है, इतना लाभ हो जाता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खासकर इसमें गुरु की मंत्र जो है विशेष रूप से जपना चाहिए, प्रभु का नाम। कारण कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का स्मरण करके व्यक्ति बहुत सागर से तर जाता है। राम नाम का तो विशेष फल है। जब पार्वती जी गणेश जी को प्रकट की तो उनका नियम था बिना विष्णु सहस्त्र का पाठ किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। शिव जी ने कहा, देवी अब आपके पास समय की कमी है, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दे रहा हूं कि आपको इतनी देर विष्णु भगवान के 1000 नामों का जो है उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ राम शब्द कहिए। यह राम शब्द विष्णु भगवान के 1000 के नामों के बराबर है। और अगर आप ग्रहण काल में नाम का स्मरण कर रहे हैं या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इसका असर लाख गुना बढ़ जाता है। देखिए, राम रक्षा स्तोत्र में भी विश्वामित्र ने कितना बढ़िया वर्णन किया है इसी बात को। शिव जी की कही बात को उन्होंने भी कहा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरान्य माने पार्वती जी के लिए शिव जी कह रहे हैं कि हे वरान्य, यह जो राम का नाम है 1000 नामों के बराबर है विष्णु भगवान के। इसलिए आप प्रभु के नाम का उच्चारण करिए। जिसको जो नाम प्रिय हो, सब नाम की वही महत्ता है। नाम का उच्चारण करिए, जो जिसका इष्ट देव हो उसके नाम का स्मरण करे, चिंतन करे, ध्यान करे, हवन करे, दान करे। इससे करके अपने पापों का विनाश करे, पुण्य को प्राप्त करे, अपना भला करे, लोगों का भला करे। क्योंकि परहित सही से धर्म नहीं भाई। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो परोपकार करिए, दूसरे का भला करिए। दूसरे का भला करेंगे, नहीं भला कर सकते हैं तो कम से कम दूसरे की भलाई के लिए सोचिए। तो इससे क्या होगा, उसी परोपकार के सोचने से या परोपकार करने से आपका कभी भी कोई काम रुकेगा नहीं। संकट के समय इस तरह से उस संकट का निवारण हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। काम करते हुए प्रभु का नाम लेने से तो महान पुण्य होता है, वह यज्ञ का फल देता है। इसलिए इस ग्रहण का आप लोग उपयोग करिए और अपने ऊपर आए हुए संकट को और सज्जन पुरुषों के ऊपर जो संकट हो उसके लिए भी मनाइए, अपना संकट दूर करिए
सज्जनों का संकट दूर करिए। इस तरह से अपना भी भला करिए, लोगों का भला करिए। हरि ओम।